तो खाना बनाना ना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी सिरदर्दी थी जब मैं नया नया कनाडा आया था। और इसलिए मैंने टिफिन सर्विस लगवाई थी। अब फाइनली मुझे 1 साल हो चुका है कनाडा में। और अब मैं अपनी टिफिन सर्विस हटवा रहा हूँ। क्यों हटवा रहा हूँ उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और पिछले 1 साल से भाई मैं टिफिन सर्विस यूज कर रहा हूँ कनाडा में। मैंने घर पे खाना नहीं बनाता था, लेकिन अब मैंने बनाना शुरू कर दिया और इसलिए मैं टिफिन सर्विस हटवा रहा हूँ। आपके लिए क्या चीज बेस्ट है कि आपको टिफिन सर्विस लगवानी चाहिए या फिर आपको खुद खाना बनाना चाहिए? और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं खाना बना पाते सिर्फ उनके लिए टिफिन सर्विस होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं टिफिन सर्विस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कुकिंग के बारे में और एंड में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है? अब टिफिन सर्विस के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग अभी इंडिया में होंगे, तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ टिफिन सर्विस में क्या क्या होता है, क्या एक स्टैंडर्ड टिफिन सर्विस कनाडा में होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको दिन में जो है एक पैकेट डिलीवर होता है। काफी लोगों को लगता है कि भाई ब्रेकफास्ट लंच डिनर है तो क्या तीनों मील्स डिलीवर होते हैं? ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड एक पैकेट आपका डिलीवर होता है। यूजुअली आफ्टरनून में या मॉर्निंग में डिलीवर कर देते हैं वो। आपके घर पे डिलीवरी होती है। उसके अंदर जो है आपके कुछ स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं और वो चीज डिपेंड करती है कि आप कौन सी टिफिन सर्विस के साथ हो और आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है। अगर आपने महंगा प्लान लिया होगा तो डेफिनेटली ज्यादा आइटम्स आएंगे, कुछ बेटर डिशेज आएंगी। अगर आपने स्टैंडर्ड प्लान लिया तो कम डिशेज आएंगी। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक बेसिक बताऊं ना, तो कनाडा में इंडियन टिफिन सर्विसेज ना दो डिशेज देती हैं आपको। मतलब एक शायद आपकी दाल हो जाएगी या फिर एक आपका जो है पनीर हो जाएगा। इस टाइप के आपको दो बोल्स आते हैं अलग अलग सब्जियों के, ठीक है? साथ में आपकी रोटियां आती हैं, अराउंड 6 से 8 रोटियां आ जाती हैं और साथ में राइस आ जाते हैं अगर आपके प्लान में इंक्लूडेड हो। वो ऑप्शनली डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान लिया है। सैलेड भी आ जाता है और आपका स्वीट डिश भी आ जाती है। तो डिपेंड करता है, रायता भी आ जाता है किसी किसी में। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान लिया था। लेकिन रोटियां 6 से 8 रोटियां और दो जो है डिशेस जो है आपकी हर स्टैंडर्ड ही रहती हैं मोस्टली हर आप टिफिन सर्विस में। तो कुछ इस टाइप का आपका टिफिन सर्विस होती है। यूजुअली आपके 2 से 3 मील्स जो है निकल जाते हैं। मतलब अगर मैं लंच और डिनर करूं तो आराम से निकल जाएगा। अगर आप कोई महंगा प्लान लेते हो या फिर ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो आपका ब्रेकफास्ट भी निकल सकता है। तो इसमें बस एक डिसएडवांटेज रहती है कि आपको माइक्रोवेव करना पड़ता है फूड। मैं भी यही कहता था पिछले 1 साल तक। मेरा दोपहर को टिफिन आता था, उसमें 6 रोटियां होती थी, चावल होते थे। तो मैं 3 रोटियां जो है दोपहर को खाता था, 3 रोटियां जो है रात को खाता था, शाम को या रात को। और जो चावल होते थे वो मैं नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में खाता था। तो उस टाइप का सीन चल रहा था। और लेकिन अब मैंने टिफिन सर्विस हटवा दी, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और मैं ये वीडियो आज अभी अपने घर में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टिफिन है वो ऑलरेडी अभी आया है थोड़ी देर पहले ही, और फ्रिज में रखा था मैंने। अब इसको हम निकाल लेते हैं। मैं आपको टिफिन सर्विस का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मैंने अभी टिफिन सर्विस लगवाई हुई है ना, वो कनाडा की नहीं, कनाडा की नहीं, सरी और वैंकूवर की ना, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और वन ऑफ द बेस्ट सर्विस वाली टिफिन सर्विस है। और नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो प्रमोशन टाइप का लगेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे बैग है जिसमें मेरा टिफिन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है, मुझे क्या क्या मिलता है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है? कनाडा में स्टैंडर्ड टिफिन की कितनी कॉस्ट होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यार ये रहा मेरा टिफिन। और जैसे मैं तुम्हें बताया था कि ये थोड़ी महंगी वाली टिफिन सर्विस है, तो इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ही, साथ में इसकी इनकी जो पैकेजिंग होती है, जो सर्विस होती है, वो भी काफी अच्छी है। अब जो है कुछ इस टाइप का मेरा जो है पूरा मील आता है दिन का, जो कि मैं रोज कंज्यूम करता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसमें होता क्या है, ठीक है? आज अगर तुम देखो ना, ये देखो, तुम्हें पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आज आया अचारी चिकन और साथ में आया है अमृतसरी दाल, ठीक है? मेरा नाम भी लिखा हुआ है इसमें और लिखा है 6 रोटियां सिंगल वाइट राइस, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का मैंने मंगाया है। कुछ इस टाइप की पैकिंग में भाई रोटियां आती हैं। प्लास्टिक की पैकिंग है, इसमें 6 रोटियां हैं हमारी। और ये रहे गाइस हमारे चावल, राइस आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंटेनर में राइस आते हैं। ये रहा हमारा अचारी चिकन, ठीक है? इतनी क्वांटिटी चिकन की होती है। और ये रही गाइस हमारी अमृतसरी दाल, ठीक है? कुछ इस टाइप की दाल आती है। तो कुछ इस टाइप के 3 बॉक्सेस हो गए हमारे और साथ में चावल हो गए, ठीक है? मेरी टिफिन सर्विस में एक चीज जो खास है ना, वो ये है कि इसमें मुझे कटलरी भी मिलती है, सैलेड भी मिलता है और पिकल भी मिलती है। मैंने आज के दिन मंगाई नहीं थी, लेकिन तो मैं दिखाया था कैसी होती है। मेरे पास ना बहुत सारी पड़े हुए कटलरी के पैकेट्स, क्योंकि रोज तो यूज होते नहीं। तो कुछ इस टाइप के कटलरी के पैकेट्स मिलते हैं। इसमें आपको स्पून, नाइफ और फोक और टिश्यू पेपर सब कुछ मिलता है, नैपकिन मिलता है। और अचार मैं आपको दिखाता हूँ, मिक्स पिकल कुछ इस टाइप का पैकेट वाला अचार मिलता है। और सैलेड में है नहीं, सैलेड में थोड़ा पत्ता गोभी टाइप और अनियंस टाइप मिलते हैं। इस टाइप के छोटे से बॉक्स में ना सैलेड डाल देते हैं। तो कुछ इस टाइप का पूरी मेरी टिफिन सर्विस है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा पूरा दिन जो है निकल जाता है, 3 रोटियां मैं दोपहर को खा लेता हूँ, 3 रात को खा लेता हूँ और सुबह दिन में चावल खा लेता हूँ। तो पूरा पेट भर जाता है मुझे। इसलिए जो है मेरा वेट बढ़ गया कनाडा में आके। इंडिया में मतलब यूजुअली लोगों का वेट कम होता है कनाडा आके, लेकिन मेरा बढ़ गया है। तो वो भी टिफिन सर्विस के चक्कर में है, क्योंकि मेरा कभी मील स्किप नहीं होता। लोगों को बहुत आलस आ जाता है कि यार खुद कुकिंग करनी है, लेकिन टिफिन सर्विस में ये नहीं होता, क्योंकि टिफिन आपके में हमेशा पड़ा ही है। तो आप जब भी मन करे निकालो फ्रिज से और माइक्रोवेव करो और खा लो। तो इसलिए जो है
आपको लेजीनेस बिल्कुल नहीं होती, बस आपको जब मन करे आपके पास फूड पड़ा है, तो वो चीज एक एडवांटेज है। लेकिन मेन बात आती है प्राइसिंग की। इस टिफिन सर्विस की एक और बढ़िया चीज बताता हूँ कि इनका एक फोन का ऐप है, उसमें जो है आप अपना मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे रोज के 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कि आपका अंडे है, चिकन है और दाल है और राजमा है, इस टाइप के 4 ऑप्शन दे देते हैं, कोई भी रैंडमली ऑप्शन दे देते हैं। उनमें से आपको जो है कोई भी 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और वही 2 डिशेस आपके घर पे आएंगी, ठीक है। तो पूरे वीक का मेन्यू आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको जो है पसंद नहीं है नॉर्थ इंडियन खाना, तो उनके पास जो है इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज ऑप्शन भी हैं। अगर जैसे मुझे आज का टिफिन नहीं मंगाना था, तो इसकी जगह मैं जो है चिकन गार्लिक पास्ता भी मंगा सकता था, उसका भी ऑप्शन था। लेकिन उसमें होता है कि सिर्फ एक मील आता है, मतलब पास्ता एक बार आपने खाया तो आपका एक मील हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर मैं नॉर्थ इंडियन थाली मंगाता हूँ, ये जो आपका पूरा नॉर्थ इंडियन थाली है, इसमें जो है पूरा दिन निकल जाता है। उसमें जो है क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं नॉर्थ इंडियन थाली मंगाऊं, क्योंकि वैल्यू ज्यादा मिलती है, ठीक है, सेम प्राइस में। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। और प्राइसिंग ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके चक्कर में मैंने टिफिन सर्विस जो है बंद करवा दी और अब मैं खुद कुक करता हूँ। एक चीज मुझे ये भी देखनी थी, खुद कुकिंग करने में कितनी कॉस्ट आती है और टिफिन में कितनी कॉस्ट आती है, ठीक है। तो अब वो चीज मैंने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि मैं काफी टाइम से जो है खुद कुकिंग कर रहा हूँ, ग्रोसरी में मंगा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। और अब मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट के बारे में। तो जैसे तुम्हें बताया कि मेरा जो टिफिन सर्विस जो मैंने लगवाई हुई थी, मैं जो होता है हर 3 महीने के प्लान लेता हूँ, कि मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स का लेता हूँ, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, डिस्काउंट मिलता है। तो लास्ट टाइम जब मैंने प्लान लिया था, मुझे पड़ा था अराउंड $240 का पर मंथ। लेकिन अभी रिसेंटली जो इन्होंने अपने सारे डिस्काउंट जो है बहुत कम कर दिए हैं, और अब अगर मैं टिफिन सर्विस इनकी लेता हूँ ना, तो मुझे पड़ेगा अराउंड $290 to $300 पर मंथ, जो कि बहुत ज्यादा है टिफिन सर्विस के लिए। मतलब मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ ग्रोसरी से, मैं सरी में रहता हूँ, इसलिए ना डिपेंड कर सकता है ओंटारियो में, और जहां पे भी तुम रहते हो वहां पे डिपेंड करता है कि ग्रोसरी की कॉस्ट कितनी है और टिफिन सर्विस की कॉस्ट कितनी है। सरी में एवरेज इतनी है कि सरी में टिफिन सर्विस स्टार्ट हो जाती है $180 से और जाती है अराउंड $250 तक। कुछ एक्सेप्शनल ये सर्विसेज होती हैं जो कि 300 तक भी जाती हैं, लेकिन बेसिक इतनी रहती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ग्रोसरी की, तो ग्रोसरी आपकी यूजुअली 170 to 180 में हो जाती है। लेकिन टिफिन सर्विस के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके अलावा भी आपको काफी सारे और खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि टिफिन सर्विस जो है संडे को नहीं आती मेरी, ठीक है। तो संडे को मैं बाहर से खाना खाता हूँ या फिर खुद कुछ घर पे बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे ग्रोसरी करनी पड़ती है इवेंचुअली, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे पर मंथ जो है अराउंड $60 to $70 जो है उस ग्रोसरी में लग जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा आपको बेसिक चीज चाहिए होती है। मैगी ला के रख ली, या कुकीज ला के रख ली, या फिर कुछ चॉकलेट्स ला के रख ली, तो वो बेसिक चीज तो आपको रखनी पड़ती है घर में, ठीक है। तो उसके लिए भी पर मंथ मेरा $60 to $70 उसमें लग ही जाता था। और साथ में अगर संडे को मैं कुछ बाहर से खा रहा हूँ, अगर हर संडे को मेरे टिफिन नहीं आ रहा और मैं हर संडे को एक मील भी बाहर से करता हूँ, तो मेरा इवेंचुअली आपका एक मील अगर $10 से $15 का आता है, तो मेरे $50 to $60 हैं उसमें भी लग जाते थे पर मंथ। अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ $250 टिफिन सर्विस के, उसके बाद जो है $60 to $70 और ऊपर उसके बाद $60 to $70 ग्रोसरी के, तो ये अराउंड $400 तक मेरा पूरा जो है टिफिन सर्विस बैठ जाती थी। मतलब पूरा मेरा जो फूड एक्सपेंस होता था ना, अराउंड $400 पर मंथ होता था। और अब अगर मैं इसको कुकिंग से कंपेयर करूं, तो कुकिंग में अगर मैं हाईएस्ट क्वालिटी के भी इंग्रेडिएंट्स लेता हूं ना, मतलब मैं पर्सनली ना हर चीज ऑर्गेनिक लेता हूं, और जो भी मतलब बेस्ट क्वालिटी होती है ना, मैं वो लेता हूं। अगर मेरे पास एग्स लेने हैं मुझे, तो मैं ब्राउन एग्स लेता हूँ ऑर्गेनिक वाले। अगर मुझे चीज लेना है, तो मैं ग्रास फेड वाला चीज लेता हूँ, नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं नेट से थोड़ा देख के रिसर्च करके उसके बाद जो है, जब मैं ग्रोसरी करनी स्टार्ट करी थी, तो मैंने ये सब देखा था। और मैं हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए जाता हूँ। तब भी मेरा जो ग्रोसरी का बिल है वो अराउंड 200 to 220 पर मंथ आता है। अब अगर इसमें मैं $60 उसके ऐड कर लूँ, अगर मैं हर वीकेंड भी बाहर खा रहा हूँ, तो मेरा 300 से कम ही रहता है, अराउंड 270 to 280 रहता है पर मंथ का फूड एक्सपेंस, ठीक है। कहाँ मैं 400 दे रहा था और कहाँ मैं 270 या 280 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अराउंड $100 से $150 का इजीली आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। अब पर मंथ में $100-150 आ रहा है, उसको अगर आप जो है पर ईयर के हिसाब से देखो, तो आराम से आपका जो है $1400 से $1500 आप बचा सकते हो, अगर आप खुद घर पे कुकिंग करो। लेकिन यहाँ पे कुकिंग सबके लिए नहीं है, ठीक है। इवन अगर आपको खाना बनाना आता है ना, तब भी हो सकता है कि आपके लिए टिफिन सर्विस एक बेटर चॉइस हो। जैसे मेरे लिए थी जब मैंने कनाडा में नया नया आया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या कर रहा था, उस टाइम पे मैं दो दो जॉब्स कर रहा था। मेरे पास लिटरली बिल्कुल टाइम नहीं होता था कुकिंग करने के लिए। मैं सुबह अराउंड 7 बजे ऑफिस के लिए निकलता था, अपनी फर्स्ट जॉब करता था, फिर मैं सेकंड जॉब करता था, उसके बाद रात को आता था अराउंड 11 से 12 बजे के आसपास, ठीक है। और उस टाइम तक भाई कौन कुकिंग करेगा उस टाइम पे, क्योंकि मेरा टिफिन घर पे आ जाता था। तो फिर मतलब अब बहुत आसानी रहती थी। अब क्योंकि मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास जो है कुकिंग का टाइम नहीं है। लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ ना, वो मेरे सारे टिफिन के एक्सपेंसेस तो निकाल ही रहा था, साथ में मैं एक्स्ट्रा भी अर्न कर रहा था। तो वहां पे जो है आपको बैलेंस ढूंढना है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा हेक्टिक है, लेकिन वो पैसे अच्छे अर्न कर रहे हैं उस एक्स्ट्रा टाइम में, और वो टिफिन की कॉस्ट भी पे कर पा रहे हैं, और साथ में जो है एक्स्ट्रा जो वो एक्स्ट्रा टाइम वो काम में स्पेंड कर रहे हैं, उसे वो एक्स्ट्रा कमा भी पा रहे हैं, ठीक है। अब जो है मैं सिर्फ एक ही जॉब करता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही जॉब जो है वो फुल टाइम हो गई है। तो इसलिए मेरे पास जो है 9 to 5 टाइप की जॉब है। तो मेरे पास जो है शाम
को इनफ टाइम होता है कि मैं कुकिंग कर लूँ, तो इसलिए मैं कुकिंग भी कर रहा हूँ और पैसे यहाँ पे थोड़े बहुत बच भी रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है। मैं आपको ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता कि आपको टिफिन सर्विस ही लेनी चाहिए या फिर आपको कुकिंग ही करनी चाहिए। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कुकिंग के लिए कितना टाइम है, आपको कुकिंग आती है नहीं आती, या फिर आप टिफिन सर्विस ज़्यादा प्रेफर करते हो, और क्या आप अपना जो टाइम है वो कुकिंग से किसी बेटर जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू मिले। ठीक है, तो वो चीज़ आपको जो है डिसीजन लेना है। अब अगर मैं आपको कुकिंग के कुछ एडवांटेजेस गिनाऊं तो नंबर 1 एडवांटेज ये है कि आपको जब मर्जी आप तब कुकिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं है, जो कि टिफिन जो है रोज आएगा। ठीक है, अगर आपको किसी दिन पार्टी है, या फिर पता क्या था कि जैसे एक दिन जो है मेरे ऑफिस में जो है उन्होंने पिज्जा पार्टी कर ली सबने। ठीक है, मैंने पिज्जा खाया हुआ था, तो मेरा जो है टिफिन उस दिन का बर्बाद दिया, क्योंकि भाई जब पेट में जगह नहीं तो मैं कहाँ से खा लूँ। ठीक है, नेक्स्ट दिन फिर से टिफिन आना है, तो वहां पे जो है मेरा टिफिन जो है वेस्ट चला गया था। ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस में ऐसा हुए हुए हैं कि महीने में 1 या 2 बार तो ऐसा हो जाता था कि भाई मैं टिफिन जो है पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, या फिर टिफिन जो है पूरे दिन का ही वेस्ट चला गया। तो वहां पे जो है आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। ऑल्दो मेरे टिफिन सर्विस में ना एक ऑप्शन था कि आप जो है टिफिन पॉज करा सकते थे। अगर आप 2 दिन पहले बता दो कि भाई मुझे इस दिन टिफिन नहीं चाहिए, तो आप जो है उस दिन के आपके पैसे नहीं कटते। बेसिकली क्रेडिट्स का सिस्टम है, वो मैं अभी वीडियो बताऊंगा, ज्यादा लेंदी हो जाएगी, लेकिन वो पर मील के हिसाब से पैसे काटते थे। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम था, वो भी अच्छा था, लेकिन महंगा बहुत पड़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर मंथ का प्लान जो है काफी ज्यादा महंगा हो रहा था। और अगर आप कुकिंग करते हो तो आपको जब मन करे तब आप बना सकते हो। अगर आपने पूरी मंथ की ग्रोसरी करी भी हुई है और आप कभी बाहर से खा के आए, तो आपको पता है आपको घर पे खाना नहीं बनाना। ठीक है, तो आपके वहाँ पे जो है इंग्रेडिएंट्स बच जाते हैं, आप उसको और आगे यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके जो है वेस्टेज नहीं होती फूड की, और आपको जितना खाना बनाना है आप उतना ही बना सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको ज्यादा भूख नहीं है तो मत बनाओ, अगर आपको ज्यादा भूख है तो ज्यादा बनाओ। तो वो चीज़ वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। टिफिन सर्विस का फायदा ये है कि आप जो है लेजीनेस बीट करते हो। मुझे खुद भी बहुत बार हुआ है कि जब मैं खुद खाना बनाता हूँ ना, कि अगर रात को जैसे रात को अगर 8-9 बज रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत ही ऐसे आलस में पड़ा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, तो मैं सोचता हूँ कि यार छोड़ो यार, आज खाना नहीं बनाते। मैं कभी बार स्मूदी पी लेता हूँ, या फिर आमंड मिल्क है तो वो थोड़ा पी लेता हूँ। तो थोड़ा वहाँ पे आलस आ जाता है कि मैं यार सोचता हूँ कि यार खाना नहीं बनाते, कुछ ऐसी कुछ खा लेते हैं, चिप्स चिप्स खा लिया, ऐसा कुछ कर लिया। तो ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। तो अगर आप टिफिन सर्विस लगवाते हो तो आपको वो वाला आलस नहीं होता, क्योंकि आपका हमेशा टिफिन पड़ा ही रहता है, तो आप जब मर्जी तब खा सकते हो। आई नो वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको एक और एडवाइस दे देता हूँ। वो ये है कि अगर आप अपने रूममेट्स के साथ रह रहे हो, आपके अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो है बॉन्डिंग काफी अच्छी है, और आप सब लोग कुकिंग करते हो, तो आप मिल के कुकिंग कर सकते हो। अब ये चीज़ है मेरे यहाँ पे वर्क नहीं करती, क्योंकि बाकी सबने भी टिफिन लगवाया हुआ है, तो इसलिए हम सभी टिफिन यूज करते हैं। लेकिन अब मैं कुकिंग पे स्विच हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिविजुअली कुकिंग करता हूँ अभी। तो लेकिन अगर आप जो है सारे लोग कुकिंग करते हो, तो आप जो है मिल के अगर ग्रोसरी लेके आओ और मिल के कुकिंग करो, कि जैसे एक बंदे ने जो है सबके लिए खाना बना दिया एक दिन, नेक्स्ट डे जो है दूसरे बंदे ने सबके लिए खाना बना दिया, तो उससे आपका टाइम भी काफी बचेगा, आपके पैसे भी काफी बचेंगे, क्योंकि जब आप मिलके ग्रोसरी करते हो तो डेफिनेटली सस्ती पड़ेगी। आप जैसे कॉस्टको, अगर कॉस्टको में जाओ, वहां पे जो है होलसेल में आप काफी सारा सामान लेके आ सकते हो 4 लोगों के लिए, अगर आप 4 लोग रह रहे हो या फिर 2 लोग भी रह रहे हो, और जो है आपके काफी सस्ते में जो है आपका खाना पीना सारा हो जाएगा। तो वो चीज़ आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें जितनी ज्यादा हो सकती थी उतनी सारी डिटेल देने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है मुझसे, तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी स्क्रीन पे आ रही होगी। यहाँ टॉप पे वीडियो आ रही होगी वन डे इन माई लाइफ, और यहाँ पे वीडियो आ रही होगी हाउ आई गॉट एन iPhone 14 फॉर फ्री। तो ये दोनों वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, डेफिनेटली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। दिस वाज अमरजीत साइनिंग ऑफ।